हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे एचसीएस 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। बजट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा पीसीएस 2026, उसमें और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के 2 पेज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, और ये डाटा आपका पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में, और ये आप याद रखेंगे कि 2025-26 के हिसाब से ये बताया है। हम बजट करते हैं तो बजट में हम क्या करते हैं कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात करते हैं, लाइक 2026 से 2027। लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो लास्ट ईयर बीत चुका है उसके बारे में बात होती है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ही है ये, कंफ्यूज मत होना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात कर लें तो डिवीजन कितने हैं हरियाणा में? 6। डिस्ट्रिक्ट है 23। थर्ड कौन सी है? हांसी। और ये क्वेश्चन अभी हरियाणा के एक एग्जाम में आ भी चुका है। सब डिविजन्स 80, तहसील 94, सब तहसील 49, ब्लॉक 143, टाउन 154 एंड विलेजेस 6841। पॉपुलेशन यहाँ पे ये सेंसस के अकॉर्डिंग बताया है इन्होंने। सेंसस भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। हमारा जो कोर्स चल रहा है हरियाणा के लिए, 25 मिलियन मेल की पॉपुलेशन है, 13 मिलियन प्लस, एंड फीमेल की है 11 मिलियन, जिसमें रूरल पॉपुलेशन में परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कितना है ओवरऑल में? 65.12। डेंसिटी है 573। लिटरेसी रेट कितना है? तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 75.6 है। और नेशनल कितना है? तो नेशनल एवरेज जो हमारा लिटरेसी रेट है पॉपुलेशन सेंसस 2011 उससे अबव है हरियाणा का। सेक्स रेशियो कम है, 879 है। सेक्स रेशियो में हम बात करते हैं फीमेल पर 1000 मेल। अब हेल्थ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। एसआरएस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया है। बर्थ रेट पर 1000 की बात करेंगे तो कंबाइंड है 18.7, रूरल है 20.0 और अर्बन है 16.8। ये नेशनल दे रखा है। हरियाणा में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो कोई भी डाटा दे दिया जाएगा आपको कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है या कम है। डेथ रेट की बात करें तो कंबाइंड 6.8 है, रूरल 7.1 है और अर्बन है 6.4। आईएमआर की बात कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 हम काउंट करते हैं। कंबाइंड है 26, रूरल है 29, अर्बन है 20। एमएमआर की बात करें, एमएमआर में हम बात करते हैं डेथ पर लैख लाइव बर्थ। तो यहाँ पे हरियाणा का स्टेटस है 89। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो नेट सोन एरिया तो कितना है 1000 हेक्टेयर में? 3514। ये मोस्टली जो है वो रिसेंटली बजट या एग्री सेंसस के अकॉर्डिंग ही इसमें बताता है। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। ऑपरेशनल होल्डिंग एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अकॉर्डिंग बताइए। तो यहाँ पे एवरेज साइज होल्डिंग देख लीजिए 2.22 है। नेक्स्ट है स्टेट इनकम। तो ये 2025-26 के अकॉर्डिंग दिया जो एस्टिमेट किया गया था 2025-26 के लिए उसकी बात की गई है। हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कर लेते हैं हम फैक्चुअल डाटा, देख जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर 1 है हरियाणा। टोटल 8 चैप्टर थे हरियाणा की इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। चैप्टर 1 है हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट। जीएसडीपी की बात करें तो करंट प्राइस पे कितनी है और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है ये पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ग्रोथ रेट भी पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा इकोनॉमी फ्रॉम 1962 प्रेजेंट। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं कि 1960-70 से 2025-2026 तक लोएस्ट है या स्टेगनेंट है या
डिक्रीज़ होती चली जा रही है या इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 7% कंट्रीब्यूट करता था। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1960-70 में जब हरियाणा स्टेट बना था उस टाइम की बात हो रही है, और अभी जो है वो लोएस्ट करता है। सर्विसेज जो है वो 21.7% और इधर यहाँ पे डोमिनेंट। सर्विसेज तो खैर हर स्टेट में ही डोमिनेट कर रही हैं। पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं तो अगेन कांस्टेंट एंड करंट प्राइस पूछ लिया जाता है। हरियाणा की कांस्टेंट प्राइस है 2,16,315 और करंट प्राइस पे है 3,95,618, और ये दोनों ही जो हायर है नेशनल एवरेज से। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितना शेयर है एट कांस्टेंट प्राइस। 3.9% शेयर है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में जो है सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक का, और फिशिंग देखिए 2.1% ही कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है लास्ट ईयर में। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये सेक्टर्स की बात करते हैं जिसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ रही है वो रही है माइनिंग एंड क्वायरिंग। जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीएसवीए में वो कौन करता है? माइनिंग एंड क्वायरिंग। सर्विस सेक्टर में करता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 12.9 हाईएस्ट। उसके बाद करता है ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट। डब्ल्यूपीआई की बात कर लेते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए अभी सीपीआई का जो है वो बेस ईयर चेंज भी कर दिया था, हमने नेशनल करंट अफेयर में भी पढ़ा। हमारा हरियाणा पीसीएस से रिलेटेड कोर्स भी चल रहा है, उत्तराखंड पीसीएस एंड नेशनल करंट अफेयर इनिशिएटिव भी चल रहा है। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अपकमिंग एग्जाम अपडेट्स के लिए एंड कोर्स एंड नोट्स इंफॉर्मेशन के लिए। वैल्यू कितनी है 2024-25 में? अगर बात करें सालाना इन्फ्लेशन की तो 5.3% है। एग्रीकल्चर डब्ल्यूपीआई इन हरियाणा स्टिल यूजेस एग्रीकल्चर ईयर 1981 एज अ बेस। सीपीआई की बात कर लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल। डिक्रीज इन जनरल ग्रुप एंड इंक्रीज इन फूड ग्रुप। तो जनरल ग्रुप में ओवरऑल तो हम बात करें तो डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन फूड ग्रुप में जो है वो डबलिंग देखने को मिली है। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 था पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन। अब जो क्रेडिट प्लान देने होते हैं ना एनुअली रूरल, रीजनल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स को अदर सेक्टर्स में, उसमें जो है वो स्टेट ने सरपास कर लिया है। इट्स एनुअल क्रेडिट प्लान अचीव 121% ऑफ टोटल गोल बाय सितंबर 2025। देखिए सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट देखने को मिला है वो एमएसएमई सेक्टर में मिला है, जो लोन्स वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। कमर्शियल बैंक एंड रूरल रीजनल बैंक्स डिस्पर्स्ड एडवांसेस टू एमएसएमई हाईएस्ट, जैसे कि हमने बताया। देन सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड देन अदर प्रायोरिटी सेक्टर। द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड कब हुई थी सेटअप? 1 नवंबर 1966। अगेन अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये पूछा जा सकता है जिस दिन स्टेट बना था उसी दिन बनी थी ये। टाइमली रिपेमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज लॉन्च इन 2014 for the regular payee member of DP cards, District Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank. हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड चंडीगढ़, जिसको हारको बैंक के नाम से जानते हैं, उसमें स्टेट लेवल पे कितनी ब्रांचेस हैं? 13 ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि आप ओवरऑल पढ़ते होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ईयर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। डीबीटी बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कि कब लॉन्च हुई थी ये। पीएम जन धन योजना 2024 में हुई थी।
पीएम मुद्रा योजना 2015 में हुई थी। सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देना था 2 लाख रुपए। जीवन ज्योति बीमा अगेन 2015 एंड अटल पेंशन योजना 2015 फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट। हरियाणा वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट टू अडॉप्ट आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क और एट द स्टेट लेवल, और ये फैसिलिटेट करता है प्रोसेस फ्रॉम द इंसेप्शन स्टेज टू इम्प्लीमेंट ओपन एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया था, किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का है। 3 मंथ का कैंपेन चलाया गया था। जब तब सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने परफॉर्मेंस और हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी, तो नूह मेवात की। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नूह मेवात ने। जब से एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लोएस्ट रैंक पे थी ये डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इंक्रीज इन टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन बिटवीन 1966 टू 67, एंड ये ओवरऑल जब से स्टेट बना है तब से बात की जा रही है, तो कितना ग्रोथ मिला है देखने को, 45%। वीट एंड पैडी जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ जोन एरिया का पार्ट है, 65.91%, and state account more than 60% of all basmati rice export from the India. This scheme is important. मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी स्कीम्स का मेंशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स के क्वेश्चन मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से ही आते हैं, और अगर आपने लास्ट 6 महीने के इम्पोर्टेंट स्कीम्स कर लिए हैं हरियाणा की, तो वहां से कहीं जाएगा नहीं आपका स्कीम से रिलेटेड। मेरा पानी मेरी विरासत योजना सबसे पहले तो ये लॉन्च हुई थी 2020 में, टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कितने पैसे देने थे फार्मर्स को? 7,000 पर एकड़। जो पैडी क्रॉप है वो, उसमें पानी की लागत बहुत ज्यादा होती है, तो किसानों को बोला गया था कि वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो है वो करें टू कॉम्बैट डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल। अब इंसेंटिव दिया गया है। देखिए बजट 2025 में ये इंसेंटिव जो है वो 8,000 पर एकड़ कर दिया गया था टू दोज फार्मर हु गेव अप कल्टीवेशन। अब न्यू बजट में क्या बोला गया है? एडिशनल बोनस ऑफ ₹2,000 पर एकड़ टू कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कॉटन इन प्लेस ऑफ पैडी। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। हरियाणा में खारिफ क्रॉप कवर्ड है एंड राबी क्रॉप कवर्ड है। देख लीजिएगा, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स भी आपके कवर हो जाएंगे। कुछ और स्कीम्स जो मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में, हेल्थ कार्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड पीएम किसान एंड मेरी फसल मेरी राइस टेक्निक आप पढ़ लीजिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपका यूपीएससी में भी आ चुका है, एससीएस में भी पहले आ चुका है। डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक एक वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इंक्रीज कर दी गई है, कितनी? 4,000 से 4,500 पर एकड़ फॉर खारिफ क्रॉप फॉर फार्मर्स अडॉप्टेड डीएसआर टेक्निक। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन शुगर केन, ये इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट में टू एनकरेज शुगर केन कल्टीवेशन। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कब सेटअप हुई थी? 1976 में हुई थी, अंडर द सीड एक्ट 1966। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पे? इसका पंचकुला में है। उसी तरीके से हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी स्टैब्लिश हुई थी। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1974। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। वेजिटेबल्स जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में, जिसमें 80% करते हैं काउंट वेजिटेबल, परसेंट करती हैं फ्रूट्स, स्पाइसेस, मशरूम एंड फ्लावर्स। अभी टीओ एटीओ का पेपर हुआ था नवंबर 2025 में, उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में
डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग फ्री वेटरनरी हेल्थ केयर एंड एनिमल ब्रीडिंग सर्विस टू लाइफ स्टॉक फार्मर ऑफ स्टेट। और हरियाणा जो है वो 2.1% पॉपुलेशन है, वो वाइन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, लेकिन कंट्रीब्यूट करता है 5% से भी ज़्यादा नेशंस टोटल मिल्क प्रोडक्शन। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है स्टेट की अगेंस्ट द नेशनल एवरेज, और ये है थर्ड हाईएस्ट इन इंडिया। हरियाणा स्टेट कोऑपरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन अगेन कब हुई थी, अलॉन्ग विद द स्टेट फॉर्मेशन ये भी स्टैब्लिश हुई थी। हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ये हुई थी एक साल बाद स्टैब्लिश, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बनी थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड सेटअप हुआ था 1 अगस्त 1969 में फॉर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द मार्केट कमिटी इन द हरियाणा स्टेट। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। हरियाणा जो है वो अचीवर कैटेगरी में था। लीड सर्वे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, और ये अचीवर स्टेट में ही है 2022 से अभी तक। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था 19 फेब 1969 में। रिसेंटली अदिति स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, पढ़ लीजिए आप। असिस्टेंस इन डेप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट स्कीम, पीएम मोदी ने लॉन्च की थी पानीपत से इन 15 जुलाई 2025। कौन कर सपोर्ट करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कोलैबोरेशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीई जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये एमएसएमई से रिलेटेड थी, याद रखेंगे। ड्यूरेशन था 3 साल का। It helps MSMEs adopt energy efficient technology to reduce consumption by the 30 to 50%, और 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल, एंड 3% फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना, लॉन्च की गई थी मार्च 2024 में टू बेनिफिट पुअर फैमिलीज हैविंग एनुअल इनकम अप टू द 1 lakh to avail free travel up to the 1000 kilometer every year in Haryana roadways buses. चैप्टर 5 है एजुकेशन एंड आईटी। मुख्यमंत्री सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई थी 2020-21 में फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 6 to 8। समग्र शिक्षा अभियान, इसका विजन क्या था इस स्कीम का, to ensure inclusive and equitable quality education from pre-nursery to senior secondary stage by the 2030, and it also supports states in universalizing access to school education from class pre-nursery to class 12th। प्रबंध पोर्टल जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ट्रैकिंग एंड अपलोडिंग डाटा से रिलेटेड है ये। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इस बजट में 12.5 लाख एट द रेट 5,000 पर स्कूल अप्रूव किए गए हैं फॉर प्रोवाइडिंग बुक्स ऑफ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। ये बुक जो है वो 250 पीएम श्री ऑफ द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 10th को प्रोवाइड होंगी। साइंस एग्जीबिशंस के लिए भी कुछ पैसे इसमें मिले हैं। चिराग स्कीम की आप फुल फॉर्म देख लीजिए, सीएम इक्वल एजुकेशन रिलीफ एंड असिस्टेंस ग्राम स्कीम। कुछ पोर्टल्स हैं जो कि मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे कि अंत्योदया सरल पोर्टल, किससे रिलेटेड है ये, प्लेटफॉर्म फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल, जून 2020 में ये लॉन्च हुआ था टू इंश्योर टाइमली रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस बाय वीकली डिस्ट्रिक्ट कैंप। आईटी सक्षम युवा स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एंड आईटी थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्स, मिनिमम 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेंशन नहीं किया है, बट मिनिमम 3 मंथ का कोर्स होना चाहिए। हर उपस्थिति ऐप, जैसे कि उपस्थिति से आपको समझ में आ रहा होगा, आधार बेस्ड जियो फेंस्ड मोबाइल अटेंडेंस वाया बायोमेट्रिक सिस्टम। सीसीआईपी इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल टू फैसिलिटेट 4G 5G telecom infrastructure and fiber deployment।
चैप्टर 6 है हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए एमएमआर जो है वो 89 है, जैसे कि हमने अभी सबसे पहले जो 2 पेज हैं स्टार्टिंग के उसमें पढ़ा। स्कीम्स कुछ मेंशन है, देख लीजिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। आपकी बेटी हमारी बेटी 2015 में लॉन्च हुई थी। हरियाणा कन्या कोष 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। पीएम मतृ वंदना योजना 2017 में लॉन्च हुई थी हरियाणा में। वन स्टॉप सेंटर सखी सेंटर 2015 में 2015 में हुई थी। चैप्टर 7 है पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 243 आई के अंदर जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश होता है। और अभी हरियाणा में 6th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना 1971 से चल रही है और ट्रांसफर कर दी गई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को 1992 में। Aim है to promote Chopal is to provide a common platform communities for celebrating their community function like marriage, festival and to discuss the issue of the common importance. विधायक आदर्श नगर एंड ग्राम योजना 2 करोड़ रुपए जो है वो ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलेंगे पर फाइनेंशियल ईयर टू अंडरटेक डेवलपमेंट वर्क इन सेलेक्टेड विलेज एंड टाउन फॉलोइंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। अमृत 2015 में लॉन्च हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना नेशनल में जो हुआ था वो 2015 में लॉन्च हुआ था। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 2016 में एंड करनाल में हुआ था 2017 में। चैप्टर 8 है सोशल सेक्टर, इसमें स्कीम्स ही हैं बेसिकली और कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना में ग्रांट दिया जा इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ये आप देख लीजिएगा पूरा कि कितना किस किस कंडीशन में कितना ग्रांट दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना सब्सिडी दी जाएगी 80,000 की टू द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुज एनुअल इनकम इज अप टू 1.80 लाख से कम होनी चाहिए फॉर द रिपेयर ऑफ देयर हाउस। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना टू एनकरेज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ ऑल सेक्शंस स्कॉलरशिप रेंजिंग फ्रॉम 8,000 to 12,000 ऑन बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड इम्पोर्टेंट सारे डाटा कर लिए। जितना भी कराया है आपको इम्पोर्टेंट ही कराया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।